आज हमारे साथ है बागवानों की बुलंद आवाज़, सामाजिक मुद्दे उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति जो कि हिमाचल प्रदेश में जिन्हें मैं जानता हूं और ख़ासकर शिमला ज़िला के जितने भी मुद्दे हैं प्रमुखता के साथ रखते हैं। बागवानों से जुड़े मुद्दे और ग्रामीण स्तर पे जो मुद्दे हमारे हैं उन पर अपनी आवाज़ प्रमुखता से रखते हैं मेरे बड़े भाई राजीव जोगटा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आपने आज अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया अभिषेक भाई शर्मा जी। मैं पहली बार ही आपको मिला और आप बड़ा प्यार देते हैं हमारे को, और मुझे खुशी है। मेरा यूथ मुझे देखता है और मुझे प्यार देता है, और जो मेरी अच्छी बातें हैं उसको अंडरलाइन करता है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि मैं और आने वाले दिनों में अपने नौजवान यूथ के लिए जो है अच्छी बातें रखूं, और अच्छा एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बन जाती है। राजीव जी, आप इससे पहले कुछ और काम करते थे, आपका फार्मिंग में आना कैसे हुआ? शर्मा जी मेरी बात सुनो। मैं एक 1999 में दिल्ली चला गया था, तो मैंने पोटैटो का ही शुरू से काम किया। फिर मुझे शौक़ था, तो मैंने 1999 से 2017 तक दिल्ली में ही कारोबार किया। लेकिन फिर मेरा मन उब गया। फिर मुझे लगा क्यों नहीं अपने बगीचे में या पुश्तैनी ज़मीन जो भी है वहाँ जाके कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि खुद तो तरक्की करें ही करें, लेकिन नौजवानों को भी साथ उठा के जो है अपनी जो मिट्टी है, जो हमारे पुरखों की ज़मीन, चाहे 1 बीघा है, 10 बीघा है, 2 बीघा है, उसके ऊपर हम ऐसा कारोबार क्यों ना करें कि हम दिल्ली को यहाँ बुलाएं। तो मैंने ये जो है मेरे दिल में आया, मेरा मन उब गया कि वहाँ पर भीड़ भड़ाके इस तरह का कि हम यहाँ ये स्वर्ग में रहते हैं और हम वहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो हम यही कारोबार अपनी ज़मीन पे क्यों नहीं करें। तो मैंने जो है आके वापस अपने जब जॉर्डन बाग में आया, तो जॉर्डन तो मेरा बेटे का नाम है, तो वहाँ आके तो सबसे पहले जब मैंने 2-3 वीडियो चौहान भाई की देखी थी, तो पहले तो मैंने कड़कनाथ मुर्गे का, जब मेरे पास कोई कैश क्रॉप के लिए कुछ नहीं था, तो इतना ज़्यादा मेरा एप्पल का या प्लम का अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ उस पर, तो मैंने जो है कड़कनाथ फार्मिंग का एक काम शुरू किया कि लोगों को लगता कि यार ये काम छोटा है, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उस काम को मैंने किया। जब मेरी वीडियो वायरल हुई, तो जब मेरे पास मैंने लगभग 11 महीने में 1 CR से ऊपर का काम किया। मैं बुढ़ के साथ कह रहा हूँ चौड़े में, कि जहाँ लोगों को इतना शौक़ पड़ गया, किन्नौर से लेके लोग आने लगे, और जो लॉकडाउन के अंदर मेरे इतनी सारी पेमेंटें भी रुकी थी, तो मैं दोबारा जो एक मेरे पास इतनी थोड़ी पूंजी आ गई कि मैं काम अब कर सकता हूँ, पोल्ट्री फार्म भी कर सकता हूँ और नए तरीके से प्लांट भी ले सकता हूँ। फिर मैंने चौहान भाई का जो है ये वीडियो, सोशल मीडिया को अगर हम सही यूज़ करें तो बहुत कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। तो मैंने चौहान साहब का ये जो अभी मिले मेरे को, आज ही मिले इनके छोटे भाई, तो उनके एक एंजलानो का मैंने एक वीडियो देखा कि ये कोटखाई में एंजलानो प्लम। फिर मैंने जो है पहले ही फोकस रखा कि ये प्लम मेरी हाइट के लिए है। फिर मैं स्टोन फ्रूट पे ही दिमाग लगाया कि मैं स्टोन फ्रूट को, उस लैंड मेरे पास इस तरह थी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर स्टोन फ्रूट ही तैयार किया जाए। फिर मैं जाके पहले चौहान भाई से मैं यहाँ आया, तो चौहान भाई ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, और इन्होंने मेरे को, मैंने बहुत सारी इतनी शौक़ के तरीके से बहुत सारी वैरायटियाँ लिखा दी, लेकिन इन्होंने मेरे को चुनिंदा वैरायटियाँ दी, और तब जाके मैं जो अपना शौक़, वो आज मेरे को 5 साल हो गए, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ करना है। नौजवान, अब मेरी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बन गई, क्योंकि एक तो मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस रखना है अपने बगीचे में, लेकिन मुझे जो यूथ देखता है उनके बीच भी अगर आप खुद परफेक्ट ना हो। अब हम यहाँ आए चौहान भाई के पास, बहुत सारे नौजवानों का ये सोचना है कि यार चौहान, मैं एक फकड़ आदमी हूँ, मैं कभी भी अपने भोले बाबा से भी लड़ लेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी कहीं कोई पेमेंट थी, तो मैं लड़ गया कि मैं कब, अगर ये पेमेंट मेरी नहीं आई, मैंने लड़ना नहीं है, मैं तेरे से लड़ता हूँ, अगर ये नहीं आई तो मैं तेरा नाम लेना छोड़ दूंगा। सीधी सी बात है, मुझे सच्चाई से जीना। तो मैं ये नहीं है कि चौहान भाई के मैं तारे, चौहान भाई एक फकड़ आदमी है, सच्चा आदमी है, और ये जो काम कर रहा है यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ हिमाचल सरकार के मंत्री साहब को आना चाहिए। देखो जो काम करता है ना, उसको इस लेवल पे लाओ, उसको आगे करो, ताकि उसका मनोबल ऊंचा हो और लोगों को भूख बढ़े, कि नौजवानों को भूख बढ़े, यार मैं भी उस प्लेटफार्म पे जा सकता हूँ। लेकिन उस प्लेटफार्म पे आप कब जा सकते हैं, जब आप एक प्रैक्टिकली वहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसे तो नहीं पहुँच सकते। तो ये जब आप यहाँ आएंगे, मैं नहीं कहता कोई सरकार मंत्री साहब यहाँ आए, अपनी टीम को लेके आए,
विजिट करे, विजिट कर। कई लोगों का जलन है, ठीक है संजू भाई से कोई चीड़ है, काम करते कोई 19-20 बात भी होती है, कोई हर बंदे को खुश तो भगवान भी नहीं करता, हम सीधी सी बात ना। हमारा किसी एप्पल इंडस्ट्री में किसी से कोई, देखो हम कहते गलत के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, अगर हम भी गलत है तो हमारे लिए भी आप आवाज़ उठाओ कि यार तुम गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन यहाँ आओ, मैं नौजवानों को दिखा रहा हूँ, ये देखो एक्स्ट्रा लार्ज मेरे साथ रिशपाल जोगटा जी में, जोगटा जी आप देखो ज़रा क्या है, क्या एक्स्ट्रा लार्ज है। मैं आप भी बहुत सालों से कटिंग कर रहे या ग्राफ्ट करते, ये मेरे को बड़ा गाइड करते हैं। ये आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह का, आपकी एज कितनी है? आपकी एज लगभग 50 तो पहुंच जा रहे। वो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे सेब देखे? तो ये एक मैनेजमेंट है। अब संजीव चौहान ऐसे थोड़ी हो जाएगा, या नक्कल मार के पैसे दे के थोड़ी संजीव चौहान होगा। या आपने राजीव जोगटा, मैं तो आपसे मिला आज हूँ, आप मुझे कई बार बोलते हैं कि मुझे मिलना है, तो लेकिन ये इज्जत प्यार कमाने के लिए हमें पहले डूबना पड़ता है, एक ज़मीन से जुड़ना पड़ता है। और हमें जो है, मैं अपने अपने में चल के नौजवानों को ज़रूर कहूँगा कि मैंने जब सुबह डाला ना, कई बंदों को हो जाता है आपस में एक दूसरे से जलन होती है, लेकिन मुझे ज़िंदगी में किसी से जलन भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा हिंदुस्तान का नंबर 1 किसान, तो इसमें कोई दुराय नहीं। मैं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के नौजवानों को यही कहूँगा कि आओ विजिट करो। मैं ये नहीं कहता आप ये वैरायटी लगाओ, मत लगाओ कोई वैरायटी, आप मैनेजमेंट करने का तरीका सीखो। वो तो किसी से भी हम सीख सकते हैं, अच्छी बात। जरूरी थोड़ी चौहान साहब कह रहा मेरे से कल में ले जाओ, संजीव चौहान नहीं कहता मेरे से कल में ले जाओ, या तुम ले जाओ या मैं ले जाऊंगा, मेरे को नहीं मतलब। मैं कहता हूँ मैनेजमेंट करना, जब मैनेजमेंट है मेरे सामने, अगर 15 बॉलों में 60 रन मार रहा है कोई प्लेयर, तो यार मेरा सलूट बनता है। वो चाहे पाकिस्तान का हो, न्यूजीलैंड का हो, देशभक्ति अपनी जगह है। एक अपना जो लोगों का है ना कि ईगो, वो ईगो अपनी जगह है, तेरा ईगो तेरी जगह है तेरा। लेकिन जहाँ संजीव चौहान की मेहनत है वहाँ तो सलूट करो ना, देखो ना। तो मैं यूथ को कहता हूँ, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 फार्मर है। मैंने इंटरनेशनल मार्केट में 19 साल काम किया और बड़े ग्राउंड लेवल से किया काम, ठीक है। हमने बड़े बड़े वहाँ भी इंपोर्ट, अमेरिका के, मैं कह रहा हूँ अमेरिका का सेब क्या है, क्या है? उन लोगों को सरकारी फैसिलिटी भी इतनी है, उनकी अपना सॉयल भी उस तरह की है, उनका वातावरण उस तरह का है, उनके पास जो है लैंड सीधी है। अगर संजीव चौहान ये तैयार कर रहा है ना, मैं वो डुप्लीकेट कई बार पर्चे देखता हूँ कि मेरा पर्चा ये है। अरे पर्चे को क्या करना, मैं कल बना दूं पर्चा, मेरे 20 आड़ती है, मुझे खुद कहते कि आपका, मैंने खुद किया हुआ ऐसा। जो मेरे चाहने वाले थे ना, जब मेरे पास आलू लेके आते थे, ये रिशपाल जोगटा जी, मैं इनका 200 रुपये ऊंचा बेचता था, औरों को 1200 रुपये का ये आलू बिकता था उस टाइम, मैं इनका 1500 का बेचता था। मेरे खास है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती, प्रैक्टिकली थोड़ी वो बनेगा, प्रैक्टिकली तो नहीं होगा। आड़त का काम मैं इसमें बड़ी मास्टर करके बैठा हूँ, इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ। मास्टरी अलग होती है, इंजीनियरिंग अलग होती है। तो अगर किसी ने देखना हो, संजीव चौहान की टक्कर नहीं हो सकती। संजीव चौहान इसकी मार्केटिंग जब करेगा ना, तो ये 300 रुपये किलो बेचेगा, मुझे पता है, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये माइंडिस्ट आदमी है, एक इंजीनियर आदमी है, ये हेड मास्टर नहीं है एप्पल इंडस्ट्री का, ये इंजीनियर है जो पुर्जा बनाता है, एक एक पुर्जा खोलता है और एक एक पुर्जा जोड़ता है। यहाँ आके देखो, हमने भी बहुत दुनिया देखी है, बड़ा कुछ देखा है। ये इसमें जलो मत कोई भी आदमी, ठीक है। कोई संजीव चौहान से एक भी कलम मत लो, इसको क्या दिक्कत है कि तुम कल में बेचो, मत लो कल में भाई। संजीव चौहान ने यहाँ थोड़ी लिखा कि तुम मेरे पास मत आओ, आओ विजिट करो, देखो ये देखो। मैं पूरे इलाका देख चुका हूँ और मैं उस आड़ती को भी जानता हूँ जिसने संजीव चौहान से ये सेब जो है 300 रुपये किलो उसने कमेंट करके पेमेंट भी डाली है, मैं उसको भी जानता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है रिश्वत दे के थोड़ी होती है, ये रिश्वत दे के नहीं हो सकती। इसलिए मेरा यूथ से शर्मा जी ये कहना है, आप जो है आओ, हमें जहाँ से अच्छा सीखने को मिलता है ना, वहाँ डूब जाओ, उसको गुरु बना लो जी, उसको गुरु बना, बिल्कुल, ठीक है ना। वो कोई कहीं भी बनाओ, आपको ठीक लगता, जरूरी थोड़ी मैं कहता आप संजीव चौहान, अगर आप काम में अभी कहीं से भी हासिल कर सकते हो, काम छोटा बड़ा नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर आप उसको गुरु बना लो और आगे। मैं तो एप्पल इंडस्ट्री में तो मैं किसी को मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मेहनत हर आदमी, मेहनत हम भी करते हैं, सब मेहनत करते हैं, एक पेटी वाला भी मेहनत करता। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, वो 2 लाख कुछ में गया, उसमें कई कमेंट आए थे कि ऐसा सेब तुम्हारा डंगर नहीं खाता। जिस आदमी ने सेब तैयार किया, क्या उसने मेहनत नहीं की? उसने मेहनत नहीं की, मेरे को आप शर्मा जी बताएं, मेहनत की उसने, लेकिन हर आदमी उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जब तक उसको
एक अंगुली पकड़ने वाला नहीं मिलता है। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, उसको जब माँ बाप अंगुली पकड़ के ले जाते हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं, तब वो एक मास्टर बनता है। हर फील्ड में मास्टर बनता है, तभी बनता है जब उसको एक सही गाइडेशन होगी और सही सपोर्ट होगा। तो यही मैं कहता हूँ कि तो राजीव जी, जब आप फार्मिंग में आए थे, आप अलग अलग तरह की फार्मिंग कर रहे थे, मुर्गा पालन कर रहे थे, बकरी ला रहे थे, आपने धीरे धीरे अपनी फार्मिंग में चेंजेस लाए हैं और आप बागवानों के प्रति एकमात्र नाम है जो जिला शिमला में बागवानों की आवाज़ उठाता है। बाकी हवाओं की तरह कभी इधर की हवा है तो उधर हो जाते हैं, परंतु आपका कैसे आप टिके हुए हैं कि आप बागवानों की आवाज़ को नहीं छोड़ रहे हैं? देखो अभिषेक शर्मा जी, सबसे पहले तो मेरी ये धरती माता मेरी माँ है। ठीक है, और जो इस समाज में मेरे लोग जो भी अपरिमचल है, ये हमारी एक परिवार है। अगर हम इस परिवार से गद्दारी करें, मैं उन लोगों को कहता हूं कि आज वो कांग्रेस थी तो उनको एक टेंडर मिल जाता तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले करते हैं, कल बीजेपी एक टेंडर देती तो उनके बल्ले बल्ले करती है। वो कहते भाड़ में जाए मेरा गांव, मुझे तो एक टेंडर मिल गया, मेरे गांव की सड़क गड्ढे में जाए, मेरे किसान मर जाए, मुझे क्या लेना देना। मैं तो मंत्री साहब के साथ चाय पी, कल कॉफ़ी पी है, मंत्री साहब ने मुझे बिठाया। इस चोचलेबाजी से हमें बाहर आना है। ये चीज़ें, मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बड़े करीबी था, केजरीवाल के साथ बहुत हमने 2014 में चंदा भी इकट्ठा किया, लेकिन जब मैंने राजनीति के करीबी से देखा ना, तो हमें यही दिखा कि यार नहीं, इस जनता को लूटने के लिए सदियों से जो है अंग्रेज़ और राजा मुस्लिम जो भी आए वो लोग, तो आज ये लीडर भी वही किरदार निभा रहे हैं। अगर हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, सबसे पहले इन नेताओं की चाटुकारी, एक शब्द है माफ़ी चाहता हूँ, चाटुकारी हमें छोड़नी पड़ेगी। हम किसान के लिए कोई नहीं उठेगा, किसानी के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैंने कहा ना कि क्या सरकार जो है इस तरह के किसानों को, मैं कहता हूँ जो हमारे इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत सारे किसानों को ये चीज़ें करना आसान नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी मैनेजमेंट करे। देखो एक साइंटिस्ट हर आदमी नहीं बन सकता, काम में आपने ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो मैं सरकार अगर ऐसे लोगों को जो है बुला के सम्मानित नहीं करती, उसमें भी राजनीति ढूंढती होगी कि पता नहीं तू कांग्रेस के साथ बैठता है, बीजेपी। तो अगर ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं करेगी, तो मेरा जो आपने सवाल पूछा था ना, तो मैंने तब ये देखा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, पहले बाइकआउट राजनीति करनी है। ठीक है, वोट देना है, लेकिन वोट तब दो अगर उसको कहो हमारा काम कर, हमारा काम होना चाहिए। लेकिन हिमाचल में मुझे तो दूर दूर तक कहीं नहीं देखा, पूरे देश में ये हालत है, गाँव की तो ये हालत है। कोई गाँव से उठ के जिस पे आस रखते हैं कि ये हमारे लिए करेगा, वो कुछ नहीं करता। ठीक है, वो बहुत सारे हमारे हिस्से की रोटियां भी वही खा जाता है। तो मैंने जो है जो अलग अलग फार्मिंग की आपने बात की कि मुर्गी फार्म, बकरी, इसमें भी कई लोगों की ये बातें हैं कि देखो मेरे साथ 2-4 सन्यासी भाई है, मैं दारू पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं, लेकिन मैं जो है मटन चिकन खाता हूँ। ठीक है, सीधी सी बात। तो मेरे भाई, मेरे साथ 2-4 सन्यासी लोग हैं जो नहीं खाते। जब मैं उनके साथ चलता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा भाई साहब मुझे खा नहीं, जो आप खाएंगे मैं वैसे रहूँगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कई बार कहा, चलो हम इन बातों पे तो नहीं जाते, लेकिन बात को रखना भी पड़ता कि यार ये पाप कर रहा है, ये कर रहा है। मैं एक लीगल काम कर रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ों को हमने नहीं लाया कि मैंने लाया हो तो मैं पापी हूँ, गोली मार दूँ या फांसी चढ़ा दो। लेकिन ये चीज़ एक लीगल है, मटन चिकन सारे आम लाइसेंस मिलता है और सारे आप तरीके से काम कर सकते। तो मैंने उसका ये था कि अगर हम किसानी के लिए, अगर मान लो छोटा फार्मर है, अब हर आदमी संजीव चौहान नहीं बन सकते, इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। थोड़ी सी फार्मिंग हमें बैकअप चाहिए, इस तरह पहुंचने के लिए बैकअप चाहिए। बैकअप के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 50 मुर्गी भी होगी, 5 बकरी होगी, 2 गाय होगी, तो हम प्रॉपर एक किसान बन जाएंगे। क्या हमारे को हर महीने जो है 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार आ जाएगा। अब गांव के अंदर आप समझते शर्मा जी 20 हज़ार की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी 20 हज़ार की वैल्यू है। तो अगर हमारे को एक्स्ट्रा इनकम 20 हज़ार की आती है तो फिर हमें, और सरकारी नौकरी करने की हमें ज़रूरत भी, सरकारी नौकरी से हमें कुछ बचता नहीं है। और नौजवानों को बेवकूफ़ सरकार बनाती है कि हम 5 लाख को नौकरी, बाद में उनको 5 हज़ार में गुलाम बना देती है। अब उन नौजवानों की सरकारी नौकरी के लालच में लाइफ ख़त्म है। उससे अच्छा अगर वो 500 मुर्गी पाले तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ उससे कहीं आगे तरक्की करेंगे। तो इसलिए मैंने एक बैकअप के तरीके से जो है लोगों को कहा कि इस तरह की फार्मिंग करनी चाहिए। आप 100-50 मुर्गी रखो, 5-10 बकरे रखो और इसी में लगे रहो, और खेती बाड़ी भी हो जाएगी। और जब आपके पास पैसा आता रहेगा तो फिर आपका दिल भी खुश रहेगा।
तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें तैयार की। तो हमारा नौजवान सोचता था कि नहीं यार, मैं तो एक अच्छी खासी जीन्स डाल के, बूट डाल के चलता हूँ, नहीं ये तो शर्म वाला काम है। वो डालो आप, वो आप डालो, लेकिन आप बाहर देखो। मैंने अभी वहाँ पे चौहान साहब के साथ ब्राज़ील की बात कर रहा था। मैं ब्राज़ील के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जितनी जानकारी है, हमारे से साहिवाल गाय वो ले गए थे 150 साल पहले। आज उसके ब्राज़ील शायद उसी साहिवाल के ऊपर इकोनॉमी उसकी डिपेंड है। और वहाँ का बच्चा, जब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में अच्छी जीन्स अच्छी डाल के, लेकिन वो शाम को जो है अपने गाय के गोबर साफ करते और उनके बीच बैठते हैं। लेकिन आज हमारा नौजवान यूथ या हम अपने बच्चों को कहते हैं कि गोबर में मत जाना। जी ठीक है, ये सब जब हमने ज़िंदगी में आगे, मैं अब अपरिमचल एक ऐसी धरती, इसको 10 बार सब सुबह उठ के सिर पे लगाओ। आपने ऐसी जगह जन्म लिया है कि दुनिया देखोगे ना आप, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्य देखोगे, वहाँ पे कितनी परेशानी है लोगों को। 500 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए जब 48 डिग्री में आपको धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। लेकिन स्वर्ग में हम रहते हैं, सब कुछ है हमारे पास। सब्जी हम जंगलों से उठा के फ्री की खाते हैं, लिंगड़ा मिल जाता, छतरी मिल जाती, सीधी पहाड़ी भाषा में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, अपने बगीचों में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ रह के हम फिर काम में आपने 10-20 हज़ार सरकार की नौकरी के पीछे भागे और हमें बेवकूफ़ बनाए, तो फिर ये हमारी जो है एक बहुत गलत फहमी है। हमें जागरूक बनना है। 1 बीघा ज़मीन में भी आप बहुत तरक्की कर सकते हो। मैं आपको चौड़े में कह रहा, आप 4 गाय रखो, 4 गाय रखो, 200 मुर्गे रखो, 20 बकरी रखो, मैं कहता हूँ आपको कहाँ पहुँचे। मेरे को आप शर्मा जी बोलो, शर्म तो नहीं है ना? और आप प्रॉपर पूरे दिन तो उसमें लगोगे नहीं जी 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, तीनों चीज़ों। ठीक है, उसके बाद पूरे दिन भर आप रेस्ट करो। और पैसा आपका रोकड़ा, आप गाड़ी 40 लाख की रखो, रखने में कौन मना कर? आप स्टैंडर्ड से रहो, ठाड़ से रहो, 20 हज़ार के जूते डालो, कोई रोक रहा है? लेकिन आप ज़मीन से जुड़े रहो, आप अक्कड़ नहीं मारो। जिस तरह से उस कमेंट में था कि हमारा गाय नहीं खाता, हमारा बैल, कई बहने, ये सब जो है एक लोगों का जो है इस एप्पल, ये हमारे एक भगवान है। स्टोक साहब हज़ारों साल उनको जहाँ भी रहे या है, उनको जो है उनकी पीढ़ियाँ, परमात्मा उनको बहुत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये एप्पल के ऊपर जो है हम तो है ही है। हमारे साथ एक अगर 10 नेपाली भाई आए नेपाल से, उनके 10 लोग और उनके एक आदमी के पीछे जुड़े हुए, इतने लोगों को हम रोज़गार तैयार करके, इसी एप्पल से हमारा भगवान है। ठीक है, तो इसलिए मेरा नौजवानों को यही है कि सबसे पहले आपने राजनीति से हटके, राजनीति ने हमारे बीच दरारें डाल दी, एक दूसरे को झगड़ा करना सिखा दिया। इसको हमने बाइकआउट करके अपना भाईचारे के साथ, ईगो नहीं पालना। ठीक है, कोई आगे बढ़ तो उसको सलूट करो, वो कोई मर्जी हो। एप्पल इंडस्ट्री कोई अखाड़ा नहीं है कि यहाँ युद्ध करना, कोई अखाड़ा नहीं है। ये जो है ठीक है, संजीव चौहान ये अगर किसी को दम है, गट्स है, इससे डबल तैयार करके, इससे सुपर लार्ज तैयार करके दिखाओ। जी ठीक है, तो ये